जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ काली की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि यह 5 चीज़ मंदिर में 12 जुलाई काली मंदिर में तुरंत यह 5 चीज़ चढ़ाइएगा। उसके बाद से जो भी काम माता काली से करवाइएगा, अच्छा हो या फिर वह बुरा हो, तो जो भी आप काम माता काली से करवाना चाहिएगा वह काम आपका तुरंत पूरा होगा। जी हाँ भक्तों, यह बात सच है। अगर एक बार आपने 12 जुलाई के दिन आप लोग सोच रहे होंगे कि 12 जुलाई को ऐसा क्या है, वह भी मैं आपको वीडियो में सब बताऊंगी। 12 जुलाई को ऐसा क्या है और इसी दिन पर आपको यह चढ़ाना है, और उस दिन में आपको यह नहीं चढ़ाना है। ठीक है, क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ा। अगर आप चाहते हो कि माँ काली से हम अपने सभी काम सिद्ध कराएं, तो आपको यह काम करना पड़ेगा, तब जाके माता काली आपके काम शुरू करेंगी। करना अब क्या है देखिए, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माता से अच्छा काम करवाइएगा या बुरा काम करवाइएगा। तो जैसा आप काम करवाओगे माता आपका वैसा काम करेंगे, लेकिन अच्छा करवाओगे तो अच्छा ही आपके साथ जीवन भर होगा। हमेशा आपके साथ माता रहेंगी, काली माता। अगर बुरा सोचोगे, किसी का बुरा कराओगे, तो माता आपके साथ थोड़े दिन के लिए रहेगी, उसके बाद माता अपने आप हट जाएंगी। क्योंकि बुरे लोगों का साथ जब भगवान नहीं देते हैं तो देवी देवता क्या ही देंगे। तो इसलिए आपको यही बोलूँगी, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाए तो सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए उठाए, बुरे कार्यों के लिए ना उठाएं। तो मैं आपको सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में नए आए हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए भक्ति मार्ग से जुड़े, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो यह कार्य आपको कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे 12 जुलाई का ऐसा क्या चीज़ है जो आपको यह कार्य करना है। तो देखिए, 12 जुलाई को काल रात्रि का दिन है, यानी कि जैसे आपको पता ही है कि गुप्त नवरात्रि का शुरुआत होने जा रही है, और 12 जुलाई का काल रात्रि का दिन है, और काल रात्रि वाले दिन ही आपको इस कार्य को करना पड़ेगा। काल रात्रि का दिन तो आपको पता ही होगा कि कौन सी देवी का होता है, माँ काली का होता है। तो माँ काली के दिन पर ही आपको यह करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने इस गुप्त नवरात्रि में नहीं किया, तो फिर आपको किस दिन करना पड़ेगा। तो नवरात्रि और में करना पड़ेगा। सर्दी नवरात्रि इतनी जल्दी नहीं आएंगे, अभी काफ़ी समय है सर्दी नवरात्रि में। अगर सर्दी नवरात्रि पर भी नहीं कर पाए तो चैत्र नवरात्रि में करना पड़ेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, और अपना यह जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ 12 जुलाई को चुपचाप से कर लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा, जब यह उपाय आप करोगे तो देखना आप चमत्कार माता काली की। जो भी आप माता काली से करवाइएगा वह आपके तुरंत पूरा होंगे। सबसे पहले देखिए, आपको माता काली के मंदिर में जाना है। माँ काली का मंदिर आपके आसपास के एरिया में ऐसा कोई सा भी माता का मंदिर हो, वहीं पर जाकर यह कार्य करना पड़ेगा। और इस कार्य को करने के लिए आपको
5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ में आपको क्या लेना है? स्यार सिंगी लेनी है। स्यार सिंगी आपको जल्दी नहीं मिलेगी, जल्दी से ढूंढ लीजिए। अगर नहीं मिल रही है आपको कहीं भी स्यार सिंगी, ये जो स्यार सिंगी होती है इसमें माँ काली दुर्गा का वास होता है, ठीक है, इस स्यार सिंगी में। और यह हर भक्त के पास होना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आपको स्यार सिंगी अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। यह रखिएगा तो जीवन में आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा और हमेशा आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। तो जल्दी से ढूंढ लीजिए स्यार सिंगी, आपको कहीं भी मिल जाए। अगर नहीं मिल रही है तो आप कहाँ पर मंगवा सकते हैं? मैंने भी मंगवाया है फ्लिपकार्ट ऐप पर जाओ। फ्लिपकार्ट के ऐप होता है ना, उस पर जाओ, ठीक है। ऑर्डर करवाइए, ऑर्डर करवा के घर बैठे मंगवा भी सकते हैं, ठीक है, श्रृंगार सिंगी। दूसरी चीज़ में एक मीठा पान लेना है। तीसरी चीज़ में आपको एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है, प्लेन वाला। चौथी चीज़ में आपको पान के पत्ते लेने हैं, 21 गो पान के पत्तों को आपको माला बनानी पड़ेगी। कलावे से बनाना है, चाहे काले धागे से भी बना सकते हैं, ठीक है। और पांचवी चीज़ में आपको लेने हैं 3 नींबू, हरे वाले, मतलब पीले जैसा नहीं, पूरा हरे वाले आपको नींबू लेना है। यह चीज़ों आपको इस्तेमाल करना है। यह चीज़ आपको इस्तेमाल करना है। करना क्या है? जैसे काली माता के मंदिर में जाके सबसे पहले जो स्यार सिंगी है, यह आपको वहाँ पर मंदिर में जाकर चढ़ाने हैं, ठीक है। नहीं, या आपको थोड़ी देर माता के चरणों में चढ़ाने हैं। ऐसा नहीं कि चढ़ा के छोड़ देना है, थोड़ी देर माता के चरणों में चढ़ाने हैं, वहाँ रखनी है। उसके रखने के बाद तुरंत उठा लेना है। उसे उठा के सीधा अपने घर लेकर आओ। माता का आशीर्वाद उसमें आ जाती है। चरणों में चढ़ाने के बाद उसको उठाकर मंदिर में नहीं छोड़ना है, लेकर घर आना है। क्योंकि उसको वहाँ पर छोड़ते ही इसको वहाँ से सीधा माता के पास रख के अपने घर में लेकर आते हैं। ऐसा ही करते हैं, मैं भी ऐसा ही की हूँ, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपने घर में रखना भी चाहिए, ठीक है। इसको और पान जो है वह आपको माता को वहीं पर चढ़ाना है। और जो पान के पत्ते हैं उसकी माला घर पर बना के माता के मंदिर में जब जाओगे, सबसे पहले माता को माला चढ़ा देना है। उसके बाद मीठे पान का भोग लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जो 3 नींबू आपने लिए हैं, 3 नींबू कच्चा वाला, उसमें तीनों नींबू में 2-2 लौंग लगा के घर से ही लेकर चलना है। और मंदिर में जाकर माता के चरणों में तीनों नींबू को चाकू से काट के रख देना है। साथ में चाकू भी लेकर चलना है, ठीक है। क्योंकि नींबू आपको घर पर नहीं काटने हैं, मंदिर में ही काटने पड़ेंगे। और ऐसे काटने हैं कि दोनों को अलग अलग नहीं करना है, थोड़े एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए नींबू। इस तरीके से आपको नींबू को काट देना है। उसके बाद जो सफ़ेद आपने कागज़ लिया है, उस पर आपको कुछ लिखना है काले पेन से। काला वाला पेन होता है, काले पेन से क्या लिखना है? हे माता जगदम्बे काली महाकाली, शमशान की रानी, मुझे योगिनी शक्ति प्राप्त कराइए माँ। और ऐसी योगिनी शक्ति चाहिए कि जो मेरे हर काम सफल करे। अगर मैं एक बार अपने कार्य के लिए बोल दूँ तो तुरंत मेरा काम होना चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, ठीक है। या आपको पेपर पर लिखना पड़ेगा। या लिखने के बाद आपको लिखना है, दूसरा चीज़ क्या लिखना है, ठीक से सुनिएगा। क्रीन क्रीन काली महाकाली, ये मंत्र लिखना है। दोबारा मैं बोल रही हूँ, क्रीन क्रीन
काली महाकाली। यह 4 शब्द है जो नीचे आपको लास्ट में लिख देने हैं। जब आप यह लिख दीजिएगा कि मुझे योगिनी शक्ति प्राप्त कराइए, तो उसके नीचे आपको यह 4 शब्द लिख देने हैं। जैसे ही आप यह 4 शब्द लिख दीजिएगा इस पर, तो आपको यह भी जाकर मंदिर में ही रख के आना है, ठीक है, माता के मूर्ति के पास। बस आपको यह इस तरीके से कार्य करना पड़ेगा जैसे ही मैंने अभी आपको बताया है। और याद रखिए, यह कार्य केवल आप 12 जुलाई के दिन ही कर सकते हैं, बाकी और दिन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काल रात्रि का जो दिन होता है वह सबसे बड़ा दिन होता है और वह माता काली का ही होता है। चाहे आप शमशान काली को पूज रहे हो, चाहे दक्षिणेश्वर काली को पूज रहे हो, या कलकत्ते की काली को पूज रहे हो, किसी भी काली को पूज रहे हो, पूज लो, बात एक ही है। अगर काली भक्त हो, चाहते हो कि काली माता एक कहने से आपके काम करे, जैसा काम आप कहें माता वैसा ही करे, अच्छा कहे तो अच्छा, बुरा कहे तो बुरा, तो आपको यह कार्य जरूर कर लेना पड़ेगा और काल रात्रि के दिन ही करना पड़ेगा। ऐसे में गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यह जानकारी दी है ताकि आप इस कार्य को कर पाएँ। और अगर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बाद में बताती तो उसमें आपका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि आप कर ही नहीं पाते। तो इसलिए मैंने आपको पहले इस चीज़ की जानकारी दे दी है। और देखिए, मैं तो आपकी मदद कर ही दी इस चीज़ की जानकारी देके, और आपको आगे क्या करना है, आगे और भक्तों की मदद करनी है। जो काली के भक्त हैं उन सभी के पास इस वीडियो को भेज देना है, ताकि सभी को इस चीज़ की जानकारी मिल पाए और इस उपाय को सभी भक्त कर पाए। तो भक्तों, मैंने आपको तो बता दिया कि क्या करना क्या नहीं करना है। आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। मैंने बारीकी से सब समझा दिया है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, जय माता दुर्गा, हर हर महादेव।